Hey students, how are you all? Fine. So we had started your sixth unit and we had also completed it. In last lecture, we had seen this end that it stamped its small hopes impatiently. ये जो छोटा सा हिरन का बच्चा है, देखो आप देख सकते हो, तो वो दूध पी के इतना खुश हो रहा है, तो अपने छोटे छोटे जो होप्स होते हैं वो impatiently वो स्टैम्प कर रहा है. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. Content यानी संतुष्ट, और इससे fawn content हो गया, संतुष्ट हो गया. It closed his eyes dreamily, और जैसे कोई ड्रीम में हो उसी तरह उसने अपनी आईज को क्लोज कर दिया. It was ecstasy to feel its tongue against his hand, और जोड़ी को भी उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट टंग को फील करके अच्छा लगता था. Its small tail flicked back and forth, और उसकी छोटी सी टेल थी वो भी इधर उधर घूम रही थी. वो अपनी छोटी सी टेल हिला रहा था और वो बहुत ही खुश था. The last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling, और वो लास्ट जो ड्रॉप था वहां तक उसने मिल्क पी लिया. तो ये आपका ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है. कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगी. हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फाउंड बैक होम, इसके आंसर मैं भेजूंगी. Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least three words or phrases which show how he felt? तो फाउन को वापस मिलने से जोड़ी को बहुत ही आनंद आ गया और वो इमोशन से भर गया. तो ऐसे 3 वर्ड्स क्या आप इस लेसन में से ढूंढ सकोगे? ये काम आप कर सकते हो, ट्राई करना. हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉवर्ड, तो कैसे उसने मिल्क पिया वो भी आपको वो पता है, लेकिन मैं उसके आंसर भेजूंगी आपको. वाई डिडंट द फाउंड फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड, इसका आंसर भी मैं आपको बाद में भेजूंगी. वर्किंग विथ लैंग्वेज, so look at these pairs of sentence. Will you be back before dinner, आप डिनर से पहले आ जाओगे. सो वर्किंग विथ लैंग्वेज, अब हम लैंग्वेज की बात करेंगे. तो जब हम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी कि ये कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम समझ लेते हैं. पेनी सेड टू जोडी, विल यू बी बैक बिफोर डिनर, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. उसका इनडायरेक्ट करते हैं तो पेनी आस्क्ड जोडी इफ सब्जेक्ट यू का मतलब कौन होता है? जोड़ी. तो इफ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर. हाउ आर यू फीलिंग पा, आस्क्ड जोड़ी. तो जोड़ी आस्क्ड हिज फादर हाउ ही वॉज फीलिंग, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो हाउ विल बी द कनेक्टिव ऑफ द सेंटेंस. कनेक्टिव के बाद तुरंत ही सब्जेक्ट आ जाता है. तो सब्जेक्ट क्या है? यू मीन्स कौन? पा के लिए हम ही डालेंगे. तो हाउ ही वॉज फीलिंग, आस्क्ड जोडी. Here are some questions in the indirect speech. Put them into reported speech. ये डायरेक्ट स्पीच का हम इनडायरेक्ट करते हैं. Penny said, "Do you really want it, son?" तो ये डायलॉग 2 पर्सन्स के बीच में है, पेनी एंड सन. तो सन को जो लास्ट में है उसे हम आगे ले लेते हैं. पेनी सेड टू सन, डू यू रियली वांट इट, ये सेंटेंस बना. अब हम उसका इनडायरेक्ट करते हैं. तो ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, इसीलिए हम सेड टू के बदले आस्क्ड लिखेंगे. पेनी आस्क्ड if he really wanted it. Penny asked son if he really wanted it. Millville said, will he ride back with me? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम आस्क्ड ऐसा लिखेंगे. तो मिलविल आस्क्ड
क्वेश्चन का आंसर यस और नो में है, इसीलिए दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम इफ का यूज करेंगे। तो मिल विल आस्क्ड इफ, इफ के बाद तुरंत ही सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का? ही। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो मिल विल आस्क्ड इफ ही विल राइड, इसका हम करेंगे वुड राइड। विल का क्या करेंगे? वुड राइड बैक विथ मी, यानी कि मिल विल, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। सो तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि he said to Millville, do you think the faun is still there? तो he said to का हम asked करेंगे। said to का क्या करेंगे? asked करेंगे। he asked Millville, क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर यस नो में आएगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम कनेक्टिव यूज करेंगे इफ और अनलेस। ओके, ही आस्क्ड मिलविल इफ, यू मीन्स कौन? मिलविल, तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे। इफ ही, थिंक का पास्ट टेंस रहेगा थॉट, द फाउन इज का वॉज स्टिल देयर। तो he asked Millville if he thought the faun was still there. He asked Millville, will you help me find them? तो he asked Millville, क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है, इसीलिए हम उसका कनेक्टिव यूज करेंगे इफ। he would help him find him. He said, was it up here that Pa got bitten by the snake? He asked, क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है, तो इसीलिए कनेक्टिव हम यूज करेंगे इफ। he asked if it was का हम had been करेंगे। if it had been here का there, that Pa had got bitten by the snake। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस हम देखते हैं। लुक एट दिस टू सेंटेंसेस, ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और दूसरा सेंटेंस है इट टर्न्ड हिज हेड। द फर्स्ट सेंटेंस हैज एन intransitive verb, a verb without an object, एक ऐसा वर्ब कि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द सेकंड सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और जो दूसरा सेंटेंस है उसका सेंटेंस वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके पास? देखो, ही टम्बल्ड, बैकवर्ड है, ये उसका प्लेस बताता है, वो आगे की तरफ टम्बल हुआ, ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इट टर्न्ड, उसने टर्न किया, क्या टर्न किया? उसका हेड, तो ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। We can ask, what did it turn? उसने क्या टर्न किया? तो उसका आंसर क्या आएगा? Its head. It turned its head. तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेड है। तो say whether the verb in each sentence below transitive ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, ये आपको कहना है। आस्क योरसेल्फ अ व्हाट क्वेश्चन, आपको वर्ब जो ब्लू लाइन में है इसको व्हाट क्वेश्चन पूछना है। अगर उसका आंसर आएगा तो फिर हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, वरना ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। Ask yourself what question about the word as an example above. Okay? Jody then went to the kitchen.
वेंट को हम व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, तो उसका आंसर वर्ब ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। टू द किचन ये प्लेस दिखाता है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द फाउन वॉबल्ड आफ्टर हिम, फाउन उसके पीछे वॉबल किया फाउन ने, तो व्हाट, तो उसका भी कोई आंसर नहीं है। तो हम इसे क्या, कौन सा वर्ब बोलेंगे, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। पता चल गया आपको, समझ में आ गया। तीसरा सेंटेंस, यू फाउंड हिम, तो फाउंड वर्ब को व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया, तो उसका आंसर है हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ही पिक्ड इट अप, ही पिक्ड इट अप, तो क्या पिक्ड किया उसने, व्हाट डिड ही पिक अप, तो इसका आंसर है इट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। He dipped his fingers in the milk. What did he dip? तो आंसर आएगा his fingers. It bleated frantically and butted him. It तो पहले वाला है it bleated, उसने ब्लीड किया, जो मेमने की आवाज आती है ऐसा आवाज करना। फ्रेंटिकली उसने ब्लीड किया, उसने आवाजें की। एंड ब्यूटेड हिम, तो व्हाट डिड ही ब्यूट, तो उसका आंसर आओ से हिम, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। द फाउन सक्ड हिज फिंगर, ये ब्लिटेड वाला है, ये इनट्रांजिटिव है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको लिखना है सब कुछ अपनी CW में, ओके। द फाउन सक्ड हिज फिंगर, फाउन ने उसकी फिंगर को सक किया। What did the faun suck, फाउन ने क्या सक किया, तो उसका आंसर क्या आएगा, his fingers, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट his fingers है, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। He lowered his fingers, उसने अपनी फिंगर्स को लोअर की, तो what did he lower, तो आंसर है his fingers, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वोट का आंसर आएगा हिज फिंगर्स, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स, उसने अपने छोटे छोटे होप्स को स्टैम्प किया। व्हाट डिड ही स्टैम्प, तो उसका आंसर आएगा इट्स स्मॉल होप्स, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ही हेल्ड हिज फिंगर्स below the level of the milk. What did he hold? तो आंसर क्या है, his fingers, तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब है। The fawn followed him. What did the fawn follow? तो उसका आंसर हिम नहीं आएगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस का वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिसका नहीं होता है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड गुड